हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश का क्लास अरेंज करवाया था और उसका आज पार्ट 2 मैं लेकर आपके सामने आ गया हूं। और जैसा कि आप लोगों को मैं कहा था कि आप लोगों के लिए इंग्लिश का बेसिक क्लास जो रहेगा आप लोगों को डेली सुबह के 7 बजे आप लोगों को मिलने लगेगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ और आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इंग्लिश बेसिक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है, टेंस में कितने उसके टाइप्स होते हैं, कैसे टेंस की पहचान करेंगे और किस टेंस की पहचान करके कैसे उसका ट्रांसलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग बताइए कि टेंस किसको कहते हैं, कमेंट में लिखिए जल्दी से कि टेंस किसको कहते हैं। बस बेसिक्स हम लोगों को रट्टा नहीं मारना है कि इंग्लिश डेफिनेशन नहीं करना है कि व्हाट इज टेंस, तो टेंस इज, वो सब कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ सिंपली बताना है कि आखिर टेंस होता क्या है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में हल्का सा बताइए कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या, एक लाइन में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग बोलते हैं टाइम। टेंस क्या है? तो टेंस है टाइम, टाइम ही तो टेंस है। हम लोगों को सभी को पता है कि समय क्या है, काल है। तो जितने भी समय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या तो अभी चल रहा हो, या तो बीत गया हो, या तो आने वाला हो, सभी क्या है हमारा टेंस ही का तो है एग्जाम्पल। कि टेंस क्या है? तो टेंस 3 तरह का होता है। एक हो गया वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक हो गया पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, एक फ्यूचर हो गया जो कि भविष्यत काल। तो हम लोग को टेंस के बारे में पता चल गया कि टेंस टाइम ही होता है, ये 3 तरह का होता है। और हम लोगों को इन तीनों को ही तोड़ तोड़ के ब्रेक करके क्या करना है, पढ़ना है कि आखिर टेंस में कितने होते हैं, कितने कितने भेद होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में भी 4 टाइप्स के हम लोगों को टेंस पढ़ने हैं, पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स के हम लोगों को टेंस पढ़ने हैं, और फ्यूचर टेंस में भी हम लोगों को 4 टेंस के बारे में पढ़ना है। यानी कि टोटल हमारा 12 रहेगा, उसमें 12 टेंस के बारे में हम लोग एकदम बारीकी से उसे समझेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, पहचान का नियम। आखिर मान लीजिए कि हमारे सामने अगर कोई टेंस आ जाता है, कोई ट्रांसलेशन आ जाता है, तो हम लोगों को टेंशन हो जाता है कि हम लोग ट्रांसलेशन को कैसे सॉल्व करें। लेकिन हम लोग को अगर टेंस पूरा 12 पर टेंस पे हम लोग का कमांड रहेगा तो हम लोग आसानी से उस इंग्लिश के ट्रांसलेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आज कि यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान का नियम थोड़ा लिख लेते हैं कि आखिर इसका पहचानेंगे कैसे कि ये अफर्मेटिव है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ताकि उसके फॉर्मूला से यानी कि उसके जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका पहचान का नियम क्या है। ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों कि पहचान का इसका नियम क्या है। एकदम हल्का बारीकी समझिएगा, वीडियो को एकदम स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो, जैसे आप लोग यूट्यूब पर 2 घंटा का, 1.5 घंटा का, 3-3 घंटा का वीडियो आप लोगों को एक ही साथ मिल जाता है, जिसका कारण से लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं, जिसका कारण से उनको समझ में भी नहीं आता। इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, जो कि एकदम बेसिक जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए आपको ये सिंपल वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं, मैं खींचूंगा नहीं, और हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहचान का नियम बस यही है सिंपल भाषा में हम लोग कि अगर किसी मान लीजिए कि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तेहो इत्यादि रहे। कॉपी आप लोग बैठिए लेके, क्योंकि कॉपी के बिना हम लोग नहीं लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब भी इस क्लास के सामने बैठिए तो कॉपी और एक कलम लेके बैठिए, ताकि ये जो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट करते जाए। तो नोट करते जाइएगा इसको। रहे तो इसे इसका अनुवाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की रूल से करेंगे। ठीक है, यानी किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तेहो इत्यादि रहे तो इसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से हम लोग करेंगे। यानी कि
ये हमारा जो पहचान का जो नियम लिखा है उसे ध्यान से आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा फेयर के जैसा, ताकि आप लोगों को कभी भी इसे पलटिए तो आप लोगों को याद रह जाए, या तो आपको किसी और को बताना हो तो आप लोग उसे आसानी से इसे बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि हम एक लिए हैं, क्या चीज लिए हैं, देखिए एक वाक्य लिए हैं हिंदी में कि वह बाजार जाता है। ध्यान से समझिएगा कि वह बाजार जाता है। तो देखिए ता है, लास्ट में क्या है दोस्तों, ता है। तो बच्चों देखिए ता है, तो ता है का हम लोग अभी क्या पढ़े कि देखिए कि ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे। तो जैसे ही तुरंत हम लोग क्या कर जाएंगे, तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें ता है, तो हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला से इसे हम लोग अनुवाद करेंगे इंग्लिश में। तो कैसे करेंगे, तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो करता होता है, यानी कि जो मेरे बारे में जो बात हो रहा है वही हम करता है। मान लीजिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम करता है, तो सब्जेक्ट हम है। अब V1 प्लस V5 क्या है, वर्ब होता है, यानी क्रिया, जो काम हो रहा है। जैसे इसमें कहाँ जाया जा रहा है, बाजार जाया जा रहा है, तो जाना का क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। नीचे का वाक्य में देखिए खाना का काम हो रहा है, खा रहा है, तो खाना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो V1 प्लस V5, अब बताइए कि V1 प्लस V5 क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि उसके बाद फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जो जिस पे काम हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, बाजार जा रहे हैं, तो बाजार कहाँ पे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वह जो हम है, काम क्या हो रहा है, जाने का, जो कि क्रिया वर्ब है। बाजार मतलब ऑब्जेक्ट जो कि जा रहा है, जिसपे मतलब क्रिया का क्या पड़ रहा है, फल पड़ रहा है। राम आम खाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आम है। तो हम लोग सिंपली हम लोग यहाँ पे जान गए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब पूछिए कि V1 प्लस V5 क्या है, तो V1 का मतलब जो सिंपल वर्ब होता है, जो कि बिना एस और ईएस के लगता है। V1 का मतलब, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, V1 का मतलब जो हमारा एस और ईएस के विदाउट लगता है, और V5 का मतलब क्या हो जाता है कि V5 का मतलब एस और ईएस साथ लगता है। तो अब बताइए कि एस और ईएस कहाँ पे लगेगा और एस और ईएस कहाँ पे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि आई वी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि आई वी, और पुल्लर कोई भी नाम अगर होगा आई वी के साथ तो एस और एस नहीं लगेगा। और ही, सी, इट और नेम, किसी तरह का भी वो नाम हो सकता है, मेरा नाम, आपका नाम, किसी का नाम हो गया, राम, श्याम, मोहन, कोई किसी तरह का, कोई इमारत का नाम, कोई जगह का नाम, तो वहाँ पे एस और एस क्या हो जाएगा, लगेगा, जिसको V5 भी हम लोग कहते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद देखिए हम लोग को ये पता चल गया। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं कि वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग ही लिख दिए हैं। उसके बाद बाजार में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको तो लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट लास्ट में है। उसके बाद जाना का क्या होता है, गो होता है, लेकिन ही के साथ हम लोग अभी पढ़े कि एस और एस लगता है, इसलिए गोज हो जाएगा और टू मार्केट हो जाएगा। यानी कि हमारा ये ट्रांसलेशन बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब दूसरा ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं कि राम आम खाता है। तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, राम लिख दिए। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि राम हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए राम यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद हमारा V1 या V5, तो हम लोग जानते हैं कि राम कोई नाम है, और इसी के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे एस लगेगा वर्ब में, इसीलिए खाना का ईट होता है और इसमें एस लग गया, तो राम इट्स हो गया। अब क्या खा रहा है भाई, तो आम खा रहा है, तो ए मैंगो यहाँ पे हो गया। इस तरह से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। अब बस आप लोगों को ये बता दूं कि आपको बड़ी बड़ी वीडियो टेंस के बारे में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो कि लेंदी तरह से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3-3 घंटा का वीडियो, 4-4 घंटा का वीडियो आप लोग को मिलता है, और स्टूडेंट उसको अच्छा से देख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया हूँ वीडियो को। हल्का हल्का ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, रिविजन करते जाएंगे। तो आपको बस करना यही है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है। टारगेट लाइक रख रहा हूँ बस ओनली 20 लाइक। तो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने वो सारे दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ज़्यादा जो पढ़ा है जैसे 11th 12th ग्रेजुएशन जो उसी को भेजना है, बल्कि जो बच्चे भी वो भी इसको वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ही आसानी से इस वीडियो को बता रहा हूँ। तो आपको बस इसको अच्छा से समझते जाना है। बस मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मैं इंग्लिश को पढ़ाता नहीं हूँ बल्कि सिखाऊंगा, और आपको कुछ ही आने वाले दिनों में आपको बस इतना महसूस होने लगेगा कि इंग्लिश में मैं काफ़ी बहुत कुछ जान चुका हूँ। इसलिए बस आपको करना ही यही है कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो मिले जो कि मैं आपके लिए इंग्लिश का अपलोड करूँगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देख के इसको सेव कर लीजिए वीडियो को,
पॉज कर करके आप इसका नोट्स बना लीजिए और उसे बार बार से देखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा रास्ता। जो आपने सोचा है कि मैं इंग्लिश में बहुत कुछ जानूंगा, तो बिल्कुल जानेंगे आप लोग, मैं आपके साथ रहूँगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। बस आप लोग को वीडियो देखते जाना है और कॉपी पे नोट्स बना के आपको पढ़ते जाना और रिवीजन करते जाना है। तो कल आपके साथ नया वीडियो इसका नया टेंस को लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।